विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली श्री गुरु महाराज की जय। अपने नेत्रों के सन्मुख सुंदर सिंहासन जी में सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर मंगलमय अलौकिक दिव्य दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। इस संसार में सर्वोत्तम प्रेम है। जैसा कि प्रेमी जन सत्संग में भी श्रवण करते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई अर्थात सर्वोत्तम प्रेम है। और प्रेम वो साधन है कि जिस प्रेम की बराबरी परमात्मा से की गई है। लव इज गॉड। जिस प्रेम को परमात्मा के समकक्ष दर्जा दिया गया है, अब वो प्रेम जो संसार में दृष्टिगोचर होता है वो प्रेम नहीं है, वो क्षणिक भाव का क्षणिक वेग है। छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, अघट घट पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। महापुरुषों ने फरमाया कि एक क्षण में हो जाए और एक क्षण में खत्म हो जाए वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है जो अघट अर्थात जो इस काया के पिंजरे में रोम रोम में रमन करे, रोम रोम में रमे, वो प्रेम है। और संसार के अंदर जिसको भी हम प्रेम का दर्जा देने की कोशिश करते हैं वो क्षणिक है। अगर रूप से प्रेम है तो रूप भी एक दिन ढल जाएगा। जब तक वो रूप है तब तक प्रेम रहेगा, जब रूप ढल जाएगा तो प्रेम कहाँ जाएगा। अगर धन से प्रेम है तो धन तो वैसे ही छाया है। पदवी से प्रेम है, शौहरत से प्रेम है। संसार में जिसको प्रेम कहते हैं वो वास्तविक अर्थों में प्रेम नहीं है, वो क्षणिक अट्रैक्शन है। और जिस प्रेम की परमात्मा को के समकक्ष तुलना की गई है वो प्रेम दो साधनों से प्राप्त हो सकता है। एक तो सत्संग के द्वारा या सतगुरु के द्वारा, क्योंकि प्रेम केवल केवल परमात्मा के लिए है और परमात्मा तक है और परमात्मा ही है। प्रेम ही परमात्मा है और उस विशुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए दो ही स्थान हैं, दो ही साधन हैं, या वो है सतगुरु या वो है सत्संग। जब तक जीव सतगुरु के पास नहीं जाता तब तक उसके हृदय में प्रेम जागृत नहीं हो सकता। तब तक उसके हृदय में प्रेम जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान का जीवन मूल रूप से जरूरतों पर आधारित है। भूख लगी है
तो भोजन चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए, थकावट लगी है तो विश्राम चाहिए, गर्मी लगी है तो ठंडक चाहिए और ठंडक लगी है तो गर्मी चाहिए। मूलतः इंसान का जीवन उसकी आवश्यकताओं पर निर्धारित है और आवश्यकता जो है पूर्ति हो जाए तो वो एक व्यवहार है, व्यापार है, प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम है चाहे कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमारे हृदय में, हमारे अंतर मन में, हमारे अंतर मानस में अपने परमात्मा का भाव, अपने परमात्मा का प्यार सदा जागृत रहे, वो प्रेम है। वो प्रेम ही तो है जो सूरदास जी कहते हैं, वहां छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा तोहे। अनेकों बार आपने इतिहास श्रवण किया है कि सूरदास जी के प्रेम को देखकर भगवान सूरदास के सामिप्य को, सानिध्य को प्राप्त करने के लिए सूरदास के साथ साथ हो जाते हैं, साथ साथ हो जाते हैं और साथ साथ चलने लगते हैं। सूरदास जी मीठी मीठी बातें सुनकर तो भगवान बड़ी सुंदर, जब वार्तालाप चलता है तो सूरदास जी पूछते हैं, बालक तुम कौन हो? तो भगवान अपना जो पहचान है वो बताते नहीं, नाम बता देते हैं। कहते तुम कहां से हो? तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं, तुम्हारा जो सानिध्य है वो बड़ा सुखप्रद है। मन में सूरदास भी समझ जाते हैं कि हो ना हो ये श्याम सुंदर ही है जो आज कृपा करके मुझे दर्शन देने आया है। तो वो कहते हैं कि क्या करूं, छड़ी पकड़ी है, धीरे धीरे छड़ी की ओर हाथ बढ़ाते हैं कि भगवान को पकड़ लूं। छड़ी का एक कोना सूरदास ने पकड़ा है, छड़ी का दूसरा कोना भगवान ने पकड़ा है, ताकि आने वाले खतरों से भगवान सूरदास जी को चेतन कर सके। तो सूरदास जी मन में सोचते हैं कि ऐसे तो ये हाथ नहीं आएंगे, जबरदस्ती युक्ति करके इनका हाथ पकड़ लेता हूं। धीरे धीरे छड़ी पर हाथ आगे बढ़ाते जाते हैं और इस ख्याल से कि मैं भगवान को पकड़ लूं, लेकिन भगवान को ना छल से पकड़ा जाता है, ना बल से पकड़ा जाता है, क्योंकि भगवान को पकड़ने के लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, भगवान को पकड़ने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इलम अकल दी ना होवे रसाई होते। भगवान को पाने के लिए इल्म की जरूरत नहीं, अकल की जरूरत नहीं, श्रद्धा की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। जब भगवान देखते हैं कि सूरदास अब अपनी अकल से मुझे पकड़ना चाहता है, जैसे ही सूरदास जी भगवान का हाथ पकड़ते हैं और पकड़ते ही भगवान हाथ छिटक कर चले जाते हैं। अब जब छिटक कर चले जाते हैं फिर सूरदास जी कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा। तो ये प्रेम है, ये प्रेम है। और ये प्रेम बिना संत के संग के, बिना संत की कृपा के ये प्रेम प्राप्त नहीं होता। और प्रेमियों, जिस दिन ये प्रेम हासिल हो जाता है, अर्थात जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति, सद्गुरु के प्रति प्यार जागृत हो जाएगा,
प्रेम जागृत हो जाएगा, हमारा मन उनके सुमिरन को, उनके चिंतन को, उनके दर्शन को लोचेगा, तब प्रेम हुआ है। जब तक हमें उनके दर्शनों की चाह नहीं होगी, सिमरण की चाह नहीं होगी, तो मतलब कि प्रेम जागृत नहीं हुआ। हम प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे माचिस की तीली माचिस पर रगड़ते हैं, जब रगड़ अच्छे से लगती है तो अग्नि प्रकट हो जाती है, और जब तक अच्छे से रगड़ ना लगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको रगड़ते हैं। जब रगड़ सटीक लग जाती है तब अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार जब सतगुरु और सेवक का, भक्त और भगवान का सानिध्य सटीक हो जाता है, एकदम रगड़ लग जाती है, तो रगड़ लगने की देर है, सेवक के हृदय में प्रेम का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। और जब प्रेम का दीपक प्रज्वलित हो जाता है तो वो ऐसा दीपक है कि प्रेम के दीपक को प्रज्वलित हुआ देखकर वो परम पिता परमात्मा भी अपने धाम में रुक नहीं पाते हैं और अपने प्रेमी के सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान से मिलाने वाले कौन हैं? सतगुरु हैं। क्या करते हैं? प्रेम प्रकट करते हैं। तो हम भी यही प्रार्थना कर रहे थे ना, दिए प्रेम के जला दो दाता जी सबके मन में। अपने लिए नहीं, सबके लिए मांग कर रहे हैं। गुरु महाराज जी, आप प्रेम के भंडारी हैं, आप प्रेम के व्यापारी हैं, आप प्रेम बख्शने वाले हैं, तो ऐसा प्रेम बख्शिए, ऐसा प्रेम बख्शिए, ऐसा प्रेम बख्शिए कि मेरा हृदय जो है वो रोशन हो जाए। दिए प्रेम के जला दो दाता जी सबके मन में। दिए प्रेम के जला दो दाता जी सबके मन में। दिए प्रेम के जला दो दाता जी सबके मन में। बस यही प्रार्थना है। सत्संग क्या है? इस सत्संग का प्रसाद क्या है? इस